हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2021 में चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये नोटिस यदि आप करते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें वो मैं आप लोगों को आज प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और दूसरा जो पॉइंट बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाएं। आखिर तुक्का भी आप अगर लगाते हैं तो आपका सही 100% होगा, वो भी कैसे, उसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखें ये आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको याद हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप लघु उत्तरीय प्रश्न को इजीली से कर पाएंगे और आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम कैसे लिखें, इतने बड़े बड़े सवाल को हम कैसे याद करें। तो दोस्तों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको मेरी बातों को फ्लो करना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अपने काबू में करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न को अपने काबू में करना है। और ऑब्जेक्टिव को तुक्का लगाने के बाद भी आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, ये काम करना है। ये जुगाड़ लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूं, सारी चीज़ का इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं और बारीकी से बताने वाला हूं, जिससे कि आपको सारी जानकारी सही समय से मिल जाए। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो भी चीज़ मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो चलिए इस शानदार टॉपिक को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आज बताने वाला हूँ, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ये आपको मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। दोस्तों एग्जाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले बात जो आपको ये है, अगर एग्जाम हॉल में जैसे आप जाते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है आपका पहला पॉइंट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। इस डर को आपको क्या करना है, ख़त्म कर देना है। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। पहला पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं तो आपका कॉपी लिखने का आसान हो जाएगा, तरीका भी आसान हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट बताने वाला हूं कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, वो मैं आपको ये बताने वाला हूं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, आपके सामने जब कॉपी आता है तो उस कॉपी को OMR आंसर शीट जो आपके पास होता है उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें। ठीक है, किसी भी चीज़ का डर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का, चाहे आपके पास पहाड़ से पहाड़ बड़ा तूफान बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं आ जाए, इस डर को ख़त्म करना है। तीसरा जो बात बताने वाला हूं मैं आपको, जब आपके पास प्रश्न आता है दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन यानी प्रश्न आता है तो प्रश्न को देख करके हड़बड़ाना नहीं है। आराम से प्रश्न को अपने पास रखिए, आराम से अपने पास प्रश्न को रखिए और उस प्रश्न को बारीकी से पढ़िए। आप ये सोच के चलिए कि मेरा 5 मिनट का समय जो है मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को देखने में बिताऊंगा। 5 मिनट का समय मैं सिर्फ क्वेश्चन को देखने में बिताऊंगा, क्योंकि डरना मना है, इस डर को ख़त्म करना है। जब आप कॉपी को क्वेश्चन को देख लेते हैं, जब शानदार तरीका से क्वेश्चन को देख लेते हैं, तब आपको आता है आपके पास कॉपी। तो कॉपी में लिखना कैसे है वो समझिए। सबसे पहले जो दोस्तों आपको 100% जो क्वेश्चन आपको 100% आता है उस प्रश्न को खोजिए। जब भी आपको वो प्रश्न मिलता है तो उस क्वेश्चन को, मान लीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन है, पहला दूसरा आपको नहीं हुआ, उसमें डर था, डर खत्म। तीसरा नंबर सवाल आपको बन रहा है, उस पर टिक लगाइए, ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है। ठीक है, टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन भी मान लीजिए आपको बन रहा है, तो पहले ये देख लीजिए कि आपसे 3 नंबर और 10 नंबर का सवाल तो 100% बन गया, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात आता है इस क्वेश्चन को हम लोग कॉपी में लिखे कैसे, तो समझिए दोस्तों, मैं आपको लाइव प्रूफ आज दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये है मेरे पास कॉपी। जो प्रश्न आपको आया, मैंने आपको कहा कि 3 नंबर और 10 नंबर, तो आपके पास हाशिया छोड़ा हुआ रहेगा। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको छोड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एकदम सटीकली शानदार तरीका से आंसर लिखना है 3, क्योंकि आपको 3 आता है। और जो आता है आप इसमें फटाफट राइटिंग के साथ लिखिए, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो गया। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ तक जब आपका आंसर हो जाता है तो ये एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 के पास जाएंगे, क्योंकि अब आपको इसके बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। 100% आपको 3 और 10 आता है।
अब 10 नंबर जो सवाल है उसके अनुसार आपको लिखना है। चलिए 10 नंबर भी आप लिख लिए। मान लीजिए आप सारे क्वेश्चन को जो आपको इसी तरह से जो क्वेश्चन आएगा 100% लिखते जाना है, समझते जाना है क्वेश्चन के अनुसार। आपका यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, आपका जो 50% डर है यहाँ से निकल जाएगा। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपसे, ये डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात आती है दोस्तों, इस तरह से आपको एग्जाम में कॉपी पे लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया। प्रत्येक जब इसका आंसर समाप्त हो जाए जब भी, तो 1 लाइन से 2 लाइन छोड़ने के बाद आपको आंसर जो आता है, मान लीजिए कि इसके बाद आपको 15 नंबर सवाल आता है तो 15 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखना है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, जब ये भी हो जाए तो फिर से आप गैपिंग करके आंसर के साथ लिखिए। मान लीजिए 15 के बाद आपको 20 नंबर सवाल आता है, यानी इधर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है और इधर सिर्फ आंसर लिखना है। इधर क्वेश्चन और प्रश्न संख्या, आंसर और प्रश्न संख्या, और जिसका जवाब देना है इधर आपको लिखना है। ये बात तो समझ गए। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव पे, उसके बाद मैं आपको लघुत्तर या दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में भी बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाएं। जब आपके पास प्रश्न होगा तो उस प्रश्न में ऑप्शंस भी होंगे, जब आपके पास प्रश्न होगा तो उस प्रश्न में ऑप्शन भी होंगे दोस्तों, तो डरना नहीं है। ये बात समझिए, बहुत ही जबरदस्त तरीका लेके आया हूं, जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूं। ऑब्जेक्टिव में तुक्का कैसे लगाएं, जब आपके पास प्रश्न हो और आपके पास ये 4 ऑप्शन हो, जब इस 4 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो क्या हो, कन्फ्यूजन हो, तब क्या करना है दोस्तों, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, 4 ऑप्शन में लगे कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। अब इस 2 ऑप्शन में आप जो है 50% आपका है ये बी में और 50% आपका है डी में। अब इसमें आपको किसी भी सवाल में ये डाउट है कि या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो बी होगा या डी होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों में से किसी एक में लगाइए, 50% तो चांस बनता है आपका कि एक ना एक ऑप्शन सही है दोस्तों। इस तरह से आप अपने एग्जाम में तुक्का इस तरह से लगाएंगे, और जिसमें 100% आपका सही है तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है दोस्तों, उसमें तो डायरेक्ट लगाइए और भागते जाइए। लेकिन जिसमें कन्फ्यूजन आ जाए, जब भी कन्फ्यूजन आ जाए तो इस 4 ऑप्शन में ये देखिए कि कौन नहीं हो सकता है, इस पे ध्यान देना है। जैसे मैंने मान लिया कि मुझे ए और सी नहीं होगा, तो बी और डी में कन्फ्यूजन है कि ये दोनों में कोई होगा, इस दोनों में तो कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो दोस्तों बी और डी बचा। इसी दोनों पे विचार करके अब आपको दोनों में से किसी एक पे टिक लगा देना है, बहुत ही सटीकली, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें 50% आपका आंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस तरह से आप 10 प्रश्न बनाते हैं ना, तो 7 प्रश्न आपका बिल्कुल 100% सही होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाने का पता चल गया होगा मात्र 10 सेकंड में। अब मैं आपको मात्र 10 सेकंड में लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 2 मार्क्स वाला दिया जाएगा, जो कि इस बार 30 सवाल होंगे। 30 सवाल होंगे, यानी कि जितना भी सवाल कहेगा बनाने के लिए उसका 2 गुना सवाल रहेगा। अगर 30 सवाल रहता है मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, तो उसमें अगर आपको कहेगा कि 15 सवाल का जवाब दीजिए, तो इस 15 सवाल का जवाब में आप 30 सवाल में ये देखिएगा कि कौन सा सवाल मुझे 110% आता है, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आपको दूसरा सवाल आता है, 7वां सवाल आता है, 18 नंबर सवाल आता है, 19 नंबर सवाल आता है और 25 नंबर सवाल आता है, इसके बाद आपको आता ही नहीं है दोस्तों, और 15 सवाल कहता है बनाने के लिए, तब क्या करेंगे, आप तो फंस गए। क्योंकि 1 2 3 4 आपसे तो 5 ही सवाल बना और हमें बनाना है 15 सवाल, 10 सवाल तो आपसे नहीं बना, तब क्या करेंगे। तो मैंने यही ट्रिक लेकर के आया हूं कि क्या करेंगे इस 10 सवाल को बनाने के लिए। तो समझिए दोस्तों, आपके पास इसी तरह से पेज जब रहेगा और जो सवाल आपको जब नहीं बनता है, जो सवाल बन गया उसके बाद इस तरह से हाशिया छोड़ा हुआ रहता है, तो क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो सवाल आपको नहीं बना, अब तो 10 सवाल आपको बनाने हैं, इस 10 सवाल में भी जो सवाल में आपको थोड़ा सा भी जानकारी है, थोड़ा सा भी जानकारी है, उस सवाल को यहाँ पे लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे कि आपको 2 नंबर सवाल बना, 7 बना, लेकिन 5 नंबर सवाल नहीं बना, याद नहीं है आपको, तो उस 5 नंबर सवाल के लिए क्या करेंगे, कुछ भी अगर मालूम है तो 5 नंबर यहाँ अच्छा से लिख देंगे, और अच्छी राइटिंग में आपको 3 लाइन पूरा लिखना है और 4 लाइन का थोड़ा सा यहाँ लिख करके पूर्णविराम देना है दोस्तों। इस तरह से आप लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, प्रत्येक सवाल में ऐसे ही करना है। तो इस तरह से आपको जो सवाल में 10 सवाल बनाना था, 10 सवाल में 1 सवाल तो हो गया, अब 9 सवाल और बाकी है। इसी तरह से आप देख लेंगे कि 6 सवाल भी हम जानते तो हैं लेकिन याद नहीं है, तो उसके बारे में कुछ भी लिखेंगे, उससे संबंधित लिखना है,
ऐसा नहीं युद्ध के बारे में, क्रिकेट के बारे में लिख देंगे, फिर गलत हो जाएगा। कुछ भी लिखिए उसी से संबंधित गलत ही लिखिए उसमें से, और उसी तरह आपको हमेशा 4 लाइन, कभी 3 लाइन, कभी 4 लाइन, कभी 3 लाइन, कभी 4 लाइन, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 14 नंबर सवाल भी बनाना है जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं और नहीं भी जानते हैं ना, तो कोई बात नहीं, इसी तरह से आपको लिखना है, आपके अंक मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी कभी 3 लाइन में भी आप छोड़ सकते हैं, कभी कभी 4 लाइन लिखने के बाद 5वां लाइन में छोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपको इसमें 95% है कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10 सवाल तो आपको आता ही नहीं है। तो इस स्थिति में अगर 10 सवाल को इसी ट्रिक से लिखते हैं तो दोस्तों आपको इस सवाल में 15+ मार्क्स मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में समझते हैं कि कैसे लिखें। तो सुनिएगा दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कैसे लिखना है वो समझिए। मान लीजिए कि आपके पास जो है दोस्तों इस तरह के पेज तो है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मान लीजिए कि 27 नंबर सवाल है और आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न याद ही नहीं है, तो क्या करेंगे उस स्थिति में, समझिएगा दोस्तों। बहुत ही सटीक आंसर बता रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिए, आपके नंबर मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को गौर से देखिए, अगर उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसी क्वेश्चन का कुछ भाग यहाँ पे लिखिए। ठीक है, एक काला पेन ले जाना है और उस भाग को आप काला पेन से लिखिएगा और यहाँ पे इस पे अंडरलाइन करना है। यहाँ कुछ लिख दिए, मान लीजिए ये लिख दिए, उसके बाद काला पेन से लिखिएगा, उसके बाद ऐसा कर देना, ये हो गया आपका हेडिंग हो गया। अब ये लाइन छोड़िए और यहाँ से कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मान लीजिए संयोजन, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने मन से उस क्वेश्चन के अनुसार, कुछ भी गलत या सही जो भी आपके मन में आता है वो यहाँ लिखते जाइए। और यहाँ लिखते लिखते आपको मान लीजिए 6-7 लाइन आपने लिख लिया, तो क्या करिएगा, एक पूर्णविराम दीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, फिर एक लाइन छोड़ना है और यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखे तो आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, फिर लिखे, यहाँ से पूरा लिखे। देखिए मैं लाइव प्रूफ बता रहा हूँ, पूरा लिखे और फिर से 5 से 6 लाइन, 7 लाइन आप लिखिए, फिर से 5 से 6 लाइन, 7 लाइन लिखिए और उसके बाद क्या करिए, अब की बार आपको यहाँ पे पूर्णविराम देना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद फिर लिखना शुरू कीजिए, जो भी मन में आता है वो लिखिए। कम से कम इस तरह से आपको दोस्तों एक पेज प्लस लिखना है, एक पेज प्लस। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूँ, एक पेज प्लस लिखना है। और आप तो जानते हैं कि 5 मार्क्स का होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस तरह के 4 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस में 3 सवाल दीर्घ उत्तरीय के पूछे जाते हैं। ये सब पे काम करेगा, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो। साइंस का क्वेश्चन हो, मैथ का क्वेश्चन हो, या फिर सोशल साइंस का या हिंदी का या मैथिली का या संस्कृत का क्वेश्चन हो, इस तरह से आप लिखते हैं तो ये 4 क्वेश्चन को आप अगर पूरा लिख देते हैं तो दोस्तों इसमें भी आपको 15+ मार्क्स मिलने के 100% चांस बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से मैथ में क्या करेगा, इस तरह से नहीं लिखना है। मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में मान लीजिए नहीं आता है तो 2x + 3 बराबर 4 कुछ भी लिखेंगे, 4y बराबर 5, 3x बराबर 3, कुछ भी लिखते लिखते लास्ट में जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे आंसर। इस तरह से बिल्कुल सटीक, उलझाना नहीं है। आपको पता है कि आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन जो चेक कर रहा है उसको पता नहीं है कि ये गलत है। इस तरह से आपको जो है प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए कम से कम मैथ में एक पेज इस तरह से XYZ कुछ भी मान करके, माना कि ये बराबर x है, माना कि ये बराबर y है, इस तरह से आपको बोर्ड में लिखना है। ठीक है, तो आपके नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप निराश ना हो, आप एग्जाम देने जाइए और इसी तरह से लिखिए, आपके एग्जाम में नंबर आने वाले हैं, अच्छे नंबर आने वाले हैं। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह से लिखिएगा जो मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट 10th और 12th एग्जाम में डरते हैं उसका डर खत्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।